सारी शक्तियां भगवान ने अपने नाम में भर दी हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तवा कृपा भगवान भवापि दुर्दैव मिदृशम यह जानी नानुरागा। और सर्वशक्तिमान भगवान, आप अपने नाम में सारी शक्तियां भर दी हैं और इन नामों को लेने का कोई कठोर सख्त नियम भी नहीं है। पर मैं इतना भाग्यहीन हूँ, मेरा आपके नामों की ओर कोई आकर्षण ही नहीं है। बोलो हरि नाम प्रभु की जय। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, बार बार इस बात को दोहराना है। अंग्रेजी में कहा है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। कोई बात को दोहराने से हम याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं। क्या दोहराना कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति करना। अरे मैं नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा? अगर भगवत प्राप्ति में नहीं करूँगा तो फिर मुझे जन्म मरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। जैसे शंकर भगवान ने कहा है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बोलो पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो परम वैष्णव वैष्णवानम जदा शंभु शंकर भगवान की। सारे वैष्णवों में सत्ताज शंकर भगवान है। और शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? तेरा बार बार जन्म हो रहा है, हम सबको कह रहे हैं तेरी बार बार मृत्यु हो रही है और बार बार तू माँ के घर में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के घर में बहुत कष्ट बताया है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए मूर्ख, तू गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो और कोई नहीं। सम्मान सभी का करो, भजन केवल गोविंद का। बाकी कई लोग जो हैं भगवान ने बताया, बहुत सारे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों जाते हैं देवी देवताओं के पास? कामस्त स्थिर हिता ज्ञाना। उनके मन में बहुत सारी कामनाएं होने के कारण उनका ज्ञान खत्म हो गया है। हिता ज्ञान, ज्ञान खत्म हो गया। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। और देवी देवताओं को बनाने वाला मैं ही हूँ। शंकर भगवान है, कह रहे हैं कि देवी देवताओं को बनाने वाले भगवान है। तो हम लोगों को ये सीखना है प्रभुपाद कृपा से, इस शरीर में मुझे क्या उपलब्धि करूँगा मैं, जो भी होगी उपलब्धि शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी। लड़का लड़कियों के चक्कर में पड़ा है, लड़की लड़कों के चक्कर में पड़ी है। लड़की को सुंदर लड़का मिल गया और लड़के को सुंदर लड़की मिल गई। अभी जैसे एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया अमृतसर में, कहते जो महाराज ये जो आपके विग्रह हैं अमृतसर के, हमारे बड़े साक्षात विग्रह हैं अमृतसर के। तो कहते मेरी सारी इच्छाएं उन्होंने पूरी कर दी, अभी मेरी एक इच्छा बाकी है। मैंने क्या? वो एक सुंदर लड़की से शादी करनी है मैंने। भगवान ने वो भी उसकी पूरी कर दी। जानता है तुमने कौन? वो आएगा इनकम टैक्स अफसर है, बहुत बड़ा वो। तो भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और याद रखो, ये भौतिक इच्छाएं शरीर के साथ ही चली जाएंगी। खत्म, जो भी भौतिक इच्छाएं की सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर भक्ति की होगी ना, भगवान के चरणों में मन को लगाया होगा, कृष्ण से प्रेम बढ़ाया होगा, हैं, कृष्ण को अपने मन में बसाया होगा, तो ये कृष्ण भक्ति साथ जाएगी। इसलिए कहा था, मेरे पीछे बोलो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन,
मगर ये साथ जाएगा। सब छूट जाएगा, जितना धन, जितने अनुयायी सब छूट जाएंगे, लेकिन भजन साथ में जाएगा। अब देखो कई गुरु शिष्य बनाने में लगे हुए हैं। अंग्रेजी में कहते हैं टॉम, डिक एंड हैरी, जो भी आए सबको दीक्षा देने। एक बार वल्लभ संप्रदाय के बड़े आचार्य वल्लभाचार्य, उन्हीं के नाम से संप्रदाय का नाम पड़ा, वो ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे कुछ अनुयायियों के साथ। तो एक जगह उन्होंने बहुत बड़ा अजगर देखा। उस अजगर को देखे वो वहीं बैठ गए। बाकियों कहते तुम लोग जाओ, मैं यहीं बैठूंगा। तो क्यों, कि आप हमारे साथ चलने वाले थे? कहते ये अजगर देख रहे हो? कहते हाँ। कहते पूर्व जन्म में ये गुरु था, और ये देखो कितनी असंख्य चींटियां खा रही हैं इसको। हाँ, ये सब शिष्य थे। शिष्य चींटियां बन गई और खुद वो अजगर बन गया। वो चींटियां सारी इस अजगर को खा रही हैं। अभी मैं इसका कल्याण करूंगा, मैं इसको 108 भागवत सुनाऊंगा। तो वो संत दयालु होते हैं। तो ये मूर्खता है, अज्ञानता है बड़े शिष्य कथई करना, क्योंकि ये भौतिक बात है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं शिक्षाष्टक में, ना धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश काम। मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, सब लोग पैसे के पीछे हैं। जन्म, अनुयायी नहीं चाहिए। सुंदरिम, सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। कविता, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम। तो फिर क्या चाहिए आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आहित गीत। जन्म परंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति ये कैसी, बिना किसी हित के मैं आपकी भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं चाहिए। अहित की भक्ति, निष्काम भक्ति, ये भगवान ही शिक्षा दे रहे हैं। गौर भगवान जो भक्ति सिखाने के लिए बड़ी कृपा करके हम कलयुग के लोगों को प्रकट हुए 500 साल पहले, और जिनका ये हरे कृष्ण आंदोलन है। तो भक्ति ही जीवन है। आप जितने यहाँ बैठे हो मन में धारण कर लो, इस जन्म में मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। कैसे? भगवान के चरण में मन को लगाना है, संसार से मन को हटाना है। ज़्यादातर मन हमारा विषयों में फंसा हुआ है। जैसे एक भजन में गाया है, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान। देखो सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? पुरुष को स्त्री का आकर्षण, स्त्री को पुरुष का, और यही बंधन है। क्या पशु में भी है? ये पशु पक्षियों में भी है, हर जीव में है। तो मनुष्य शरीर में भी है, लेकिन
इसका हमने त्याग करना है अकल से काम लेकर के। पशु पक्षी नहीं त्याग कर सकते। पशु पक्षी जो हैं उसके लिए माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। लेकिन मनुष्य शरीर में हम सोच सकते हैं भाई ये तो मैंने हर जन्म में किया, इस जन्म में मैंने केवल भक्ति करनी है भगवान की, इसलिए जन्म में मन को मारना है। मन को कैसे मारा जाएगा? हरि सिमरन में लगाना है, भगवान का नाम जपते रहना है, चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहना है। नाम जपने से ही ये मन शुद्ध होगा। जैसा कि हम कहते हैं कि हम कुछ नए पुराने हैं, जप कितना करना है? इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतना नाम जब भगवान भी कहें भाई ये बस मुझे प्राप्त करके ही छोड़ेगा, नाम को छोड़े ही नहीं, क्योंकि एक दिन ये शरीर छोड़ना है। नाम को छोड़ दिया तो शरीर छोड़ते भी बड़ा कष्ट होगा और फिर पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ेगा। कभी किसी योनि में जाना पड़ेगा, कभी किसी योनि में जाना पड़ेगा और जीवन बड़ा दुखदायी हो जाएगा। जीवन में कोई भी सुख नहीं होगा, दुख ही दुख होगा। पशु बेचारे जो हैं बड़े दुखी रहते हैं। पशुओं को कोई सुख नहीं है। कई पशुओं को लोग मार करके खा जाते हैं, काट करके खा जाते हैं उनको। कैसे लोग हैं देखो। तो हमें फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा भक्ति करने का। भक्ति करने का मौका जो है केवल मनुष्य शरीर में है। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी, संभल कर चलना रे भाई, सरासन इसमें धोखा है। कुछ नहीं संसार में रखा है, तो हमें बस भक्ति में मन को लगाना है, नाम कमाना है, नाम जपना है। राम नाम की लूट है, बोलो राम नाम की लूट है, कृष्ण नाम की लूट है, कृष्ण नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण जाएंगे छूट। अरे बोले क्या नाटक कर रहा है ये? बड़ी देर से नाटक कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। देखो ये नाम बिक रहा है, कैसे लूटा जाएगा? जप करके। जितना जपोगे ये हमारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस में जमा हो जाएगा। नाम की कमाई करनी है, नाम का प्रताप। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। बोलो नाम के प्रताप से आप कहेंगे करोगे, तरे होंगे, मैंने थोड़ी देखे। करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से चेला बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। बस नाम लेने से हमारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो भाई बेड़ा मजेदार है और बड़ा दुख है। तो अभी का ये जो समय चल रहा है ये तो इतना भयंकर नहीं, आने वाला समय बड़ा भयंकर होगा, बहुत भयंकर होगा। कितना भयंकर होगा? आदमी की उम्र घट करके ज़्यादा 30 साल का आदमी बुढ़ा हो जाएगा और पाप कर्मों में लगने के कारण सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये भी वर्णन आता है कि माँ बच्चे को जन्म देकर खा जाएगी उसको। ऐसा भी टाइम आने वाला है। उधर चाइना में क्या है, चाइना में जो बच्चों का अबॉर्शन होता है उनको फेंकते नहीं, खा जाते हैं उनको चाइनीज लोग। तो शुरू हो गया चाइना में। तो हमें भक्ति करके अपना जीवन सफल करना है।
बोलो भक्ति माता की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। सब लोग खड़े हो जाओ।